सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ये रहा बी। सही बता दिया। कौन सा बी है? कौन सा है? अरे बी बता दे, बी है। सही बताया ना उन्होंने। हाँ, ये नहीं देख पाए ना। चलो बेटा, तुम नहीं देख पाए ना, इन्होंने देख लिया है। सबसे पहले किसने देखा? इनने देखा। ये दोनों चीजें देखो हमारे एक ही आकार की हैं, दोनों एक ही तरह की थी। कैमरामैन कैमरा इधर कर दो थोड़ा। ये दोनों एक जैसे थे? यस सर। इनमें कोई अंतर तो नहीं है दोनों में? दोनों ही देखो एक ही खेल के हैं, ये एक ही बराबर कपड़ा लपेटा है दोनों को। दोनों बच्चों को एक ही जगह धूप में खड़ा किया गया था, किया था, एक ही बराबर टाइम के लिए खड़ा किया था। दोनों में जो पर्ची रखी थी वो दोनों ही सफेद कलर की हैं। ऐसा तो नहीं है काली थी एक पीली थी? तो काली वाली नहीं दिखी, सफेद थी। दोनों पे जो लिखा हुआ था एक ही पेन से था लिखा हुआ, ABCD लिखा हुआ था। फिर भी हमारा एक बच्चा पहले देख लेता है। दोनों में ये जो छेद हैं ये भी दोनों बराबर साइज के हैं, देखो हैं। यस सर। फिर भी इस कौन से बच्चे ने देखा था? इस बच्चे ने ABCD को पहले पहचान लिया, इस बच्चे ने थोड़ा सा देर लगाई देखने में। किसने पहले बता दिया? रोबिन ने पहले बता दिया। तो रोबिन इस गेम को जीत गए हैं। ये गेम भी है हमारा और एक तकनीक भी है ये। जैसे बहुत सारे चेकअप कराते हैं हम लोग डॉक्टर से कि आयरन का चेकअप हो रहा है, उससे ये पता लगता है कि खून में आपके आयरन कितना है कितना नहीं है, ठीक है। वैसे ही ये टेस्टिंग की विधि हम लोगों ने बना ली है। और ये चीज जो है इस चीज का टेस्ट कर रही थी, विटामिन A टेस्टिंग। एक दिन विटामिन की क्लास जो पढ़ाई थी मैंने, तो विटामिन में आप लोगों को बताया था कि एक रोग होता है विटामिन A की कमी से। कौन सा रोग हो रहा था? रतौंधी रोग। कौन सा रोग हो रहा था? रतौंधी रोग हो रहा था। तो रतौंधी रोग में क्या होता है, जब हम उजाले में जाते हैं, रोशनी में जाते हैं, तो रोशनी से जब हम अंधेरे में आते हैं दोबारा से, तो हमको किसी भी चीज को देखने में दिक्कत होती है, ज्यादा टाइम लगता है। तो दोनों को हमने उजाले में भेजा था, तो इन्होंने पहले देख लिया, इन्होंने बाद में देखा। इसका मतलब ये नहीं है इनको रतौंधी रोग है। हम ये कह सकते हैं कि इनमें विटामिन A थोड़ा इनकी अपेक्षा ज्यादा है, कम है? ज्यादा है। इसीलिए ये जो है अंधेरे में जो पर्ची को इन्होंने पहले पहचान लिया, इन्होंने थोड़ा सा उसको पहचानने में टाइम लगाया। अब ये होता क्या है वो भी समझ लो, वैसे ज्यादा विस्तार से आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे। अभी ये जो दोनों बच्चे जब धूप में खड़े थे, तो दोनों के अंदर अभी जैसे यहां खड़े हैं, तो ये दो केमिकल होते हैं, देखो रेटिनॉल और ऑप्सिन। दिख रहा है? रेटिनॉल और ऑप्सिन। धूप क्या करती है, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है। देखो इसमें ये रोडाप्सिन लिखा हुआ है और देखो ऑप्सिन लग रहा है जुड़ा हुआ, लग रहा है तुम लोगों को? देखो ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों शब्द से लगभग जुड़ के बना है, रोडा रेटिनॉल, है ना। ऑप्सिन जैसे बाद में जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों को जुड़ के रोडाप्सिन, ये हमारी आंख में बनता है, तो हम चीजों को देखते हैं। लेकिन जब हम उजाले में तेज रोशनी में किसी चीज को देखते हैं, तो रोशनी क्या करती है, इस रोडाप्सिन केमिकल को रेटिनॉल और ऑप्सिन में तोड़ देती है। धूप में बहुत शक्ति होती है। देखा है तुमने, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं गलती है, गलती है जल्दी, लेकिन धूप में आप कुर्सी या फोल्डिंग धूप में 2-4 दिन के लिए डाल दो, पूरी कुर्सी खराब हो जाएगी, फोल्डिंग टूट जाती है। तो एक तरीके से रोडाप्सिन क्या कर देता है, उससे आपको ध्यान रखना है, जैसे प्लास्टिक को तोड़ देती है धूप, वैसे रोडाप्सिन को काय में तोड़ देती है, रेटिनॉल में और ऑप्सिन में। अब ये दोनों बच्चे भाग के आते हैं कम उजाले में, कमरे में कम उजाला है, और इससे भी कम उजाला हमने कर दिया इसके अंदर जहां इनको देखना था। अब ये दोनों बच्चे जब इसमें देखते हैं, अब इनकी आंख दोबारा से क्या कर रही थी, ये चीज बना रही थी। क्या बना रही थी? रोडाप्सिन, जो कि धूप में टूट चुका था, तो रोडाप्सिन बना रही थी। उसमें देखो एक दिख रहा है तुम्हें रेटिनॉल, ये दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। रेटिनॉल विटामिन A ही है। क्या है? विटामिन A। अब बताओ, अगर किसी के शरीर में विटामिन A की कमी होगी तो रोडाप्सिन बन पाएगा क्या? बन पाएगा क्या? सिर्फ ऑप्सिन ही रह जाएगा। तो जिसके इनके मान लो थोड़ा सा विटामिन A कम होगा, जिसकी वजह से इनका रोडाप्सिन उतनी तेजी से या उतनी मात्रा में नहीं बन पाया,
जिससे ये ABCD के जो अक्षर हमने लिखे थे पर्ची पर बना के, वो ये उनको पहचान पाते। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो रतौंधी रोग है, जब विटामिन ए होगा ही नहीं तो रोडाप्सिन बनेगा ही नहीं। हमारे शरीर से बिल्कुल विटामिन ए हटा दें, कतई खत्म कर दें, तो हमको उजाले में जाके अंधेरे में पता लगी पूरी रात भर तो आपकी आंखें होश में नहीं आएंगी, पूरी रात में नहीं दिखेगा आपको। होता है ये, तो आपने समस्या देखी होगी। जिन लेडीज को बच्चा उच्चा होने को, उनको भी काफी होती है ये, जिसको क्या बोलते हैं गांव में, क्या बोलते हैं इस बीमारी को, बीमारी मतलब इसको रोग, इस रोग को रतौंधी क्या बोलते हैं, रतौंध आ रहा है। ये समझ में आ गया। अंधेरे में कौन सा केमिकल देखेगा, रोडाप्सिन, ठीक है। और उजाले में जब जाते हैं तो जो रोडाप्सिन है वो 2 रेटिनॉल में और ऑप्सिन में, धूप या तेज रोशनी, धूप ही नहीं कोई भी तेज रोशनी में उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है। क्या करती है, तोड़ देती है। और दोबारा से जब हम अंधेरे में देखेंगे तो हमको देखने में दिक्कत होगी। रतौंध आता है, ऐसा नहीं है कि दिन में रतौंध आने लगा, ज्यादातर क्या होता है पूरे दिन रोशनी में रहे, गांव में रोशनी रहती है, और फिर रात को जब अंधेरा होता है, जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तभी रात को शाम को ही रतौंध आता है। ज्यादातर लोगों को होता है कि शाम को नहीं दिख रहा है उनको, और उसके लिए विटामिन ए की गोलियां खिलाई जाती हैं। गोल गोल गोलियां होती हैं, इनमें लाल लाल सा कुछ भरा रहता है, ऐसी गोली होती है, उनके अंदर भरा हुआ दिखता है जैसे कि प्लास्टिक शीशे जैसी गोली, कंचे होते हैं वैसी बहुत छोटी छोटी गोली आती है, देखिए कुछ बच्चों ने देखी होंगी। तो वो विटामिन है। और विटामिन ए के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो पिछली क्लास में बात ही हो गई थी। सब्जियों की अगर बात करें तो गाजर में विटामिन ए बहुत होता है, और जितने भी पीले फल हैं पीले कलर के, तो उनमें जो है पीले या थोड़ा लाल, उनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो आंखें अगर आपको अपनी अच्छी रखनी है तो आपको कौन सा विटामिन पर खूब लेना है, कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए को किताब की भाषा में क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। वैसे तो नाम रख दिया हमने उसका ABC ऐसे रख दिया, रेटिनॉल। तो समझ गए। ये बात किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो, तुम लोगों को आ गई। आपको जब आप इसमें देख रहे थे तो ये काम हो रहा था कि रेटिनॉल और ऑप्सिन जुड़ के फिर से रोडाप्सिन बन रहा था। रोडाप्सिन हमने तुम्हें धूप में खड़ा किया, हमने बताया देखना था, सही है। और इसको करते टाइम सूरज की तरफ मत देखना, पता लगी 10 मिनट तक सूरज की तरफ देखते रहो तो आंखों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। धूप में दिखाया था हमने भी, सूरज की तरफ देखने को थोड़ा ही कहा था, स्कूल के ऊपर जो सन लिखी हुई है उसकी तरफ देखने को कहा था, तो भूलोगे तो नहीं कभी। तो विटामिन ए हमारे शरीर में क्या काम करता है ये आप जो है अच्छे से समझ गए। मजा आया इस खेल में। काफी बच्चों को, आधे बच्चे लगभग करवा चुका हूं मैं, आधे बच्चे रह गए, वो भी करना चाहेंगे चेक। तो इससे हम ये तो नहीं बता सकते कि जैसे रिपोर्ट आती है कि इनका विटामिन ए 15 है, 16 है, 17 है, लेकिन हम ये लगभग बता सकते हैं कि किसके शरीर में विटामिन ए किस दो बच्चों को तुलना कर सकते हैं कि किसके में ज्यादा है, ठीक है। और टाइमिंग लिख के हम सब बच्चों का भी चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका है। कोई बहुत कम टाइम में देख लेता है, ठीक है। और इसको हम बार बार रिपीट भी करा रहे हैं। एक बार हो सकता है किसी बच्चे ने थोड़ा सा कुछ अंदाजा लगा दिया हो या कुछ हो, लेकिन 4, 6, 10 बार जब हम रिपीट कर रहे हैं, और रिपीट करने के बाद और ये भी बदल रहे हैं, कभी बच्चे को ये दे रहे हैं, कभी ये दे रहे हैं, रिपीट करने के बाद भी एक बच्चा अगर बाद में देख पा रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा मतलब है कि उस बच्चे में दूसरे बच्चे की अपेक्षा विटामिन ए क्या है, कम है, ठीक है। एक बार का तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है उसने अंदाजा लगा दिया हो, कुछ लगा दिया हो, ठीक। बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखनी है, कभी भी मोबाइल या टीवी को आपको अंधेरे में नहीं देखना है, क्योंकि जब आप अंधेरे में मोबाइल या टीवी देखोगे तो आपकी आंख कन्फ्यूज हो जाएगी कि मैं रोडाप्सिन को बनाऊं या जोड़ूं या तोड़ूं, और इस जोड़ तोड़ की लड़ाई में आपकी आंखें 60 साल चलने को होंगी तो वो 30-40 साल ही चलेंगी।